नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त आप लगातार खबरें सुन रहे होंगे कि देश भर में जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो रही हैं। एयरपोर्ट पर जो है इस वक्त जो स्थितियां हैं वो बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। लंबी लंबी लाइनें हैं, लोग घंटों घंटों परेशान हो रहे हैं। आखिरकार ये स्थिति बनी क्यों है और उसको लेकर डीजीसीए ने अब जो नया आदेश दिया है उससे क्या परिस्थितियां सुधर जाएंगी? जो रिलैक्सेशन की बात यहां पर नजर आई है, क्या उससे वापस स्थितियां सुधरेंगी? इसको समझने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान रजनीश जी जुड़ गए हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और सबसे पहले तो डीजीसीए ने जो राहत दे दी है, क्योंकि जो फैसला लिया गया था उसके लिए तो बकायदा टाइम दिया गया था तमाम कंपनीज को, तमाम जो एविएशन से जुड़ी हुई कंपनीज है, इंडिगो भी उसमें शामिल है। तो फिर सरकार को ही क्यों बैकफुट पर आना पड़ा? क्या ये कहा जाए कि जो इंडिगो या अदर कंपनी चाहती थी उसमें वो सक्सेसफुल हो गई है? देखिए, ये जैसे कि ये नियम आया था एफडीटीएल का, जिसमें हम्म, कि अभी का नहीं है, जुलाई का है, और इसको पहले से ही नोटिस दे दिया था डीजीसीए ने सभी हम्म, एयरलाइंस को कि इसको 1 नवंबर से लागू किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कहीं न कहीं गलती इंडिगो की है कि इंडिगो ने इसमें पर्याप्त मात्रा के अंदर अपने पायलट्स की भर्ती नहीं की है। अगर अपने हम्म, पायलट्स की भर्ती कर लेते, तो ये सिचुएशन आज नहीं आती। और अभी भी इन्होंने फरवरी तक का टाइम मांगा है कि इसको किस तरह से रिलैक्स किया जाए और सब किया जाए। हम्म, अब जो भी थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दी गई है, उसमें मैं समझता हूँ कि ये इंडिगो, क्योंकि एक प्राइवेट ऑपरेटर है और जो कि लार्जेस्ट प्राइवेट ऑपरेटर माना जा रहा है, और इसकी हम्म, बहुत फ्लाइट्स के कारण कितनी दिक्कत हुई। अब आज ही दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा कि सारी फ्लाइट्स मिडनाइट तक कैंसिल कर दी गई हैं। तो हम्म, ये इंडिगो ने जो चाहा उसको थोड़ा बहुत हासिल हुआ, लेकिन यहाँ केवल और केवल इंडिगो की गलती नहीं है। इंडिगो के मतलब इंडिगो के जो रोस्टर प्लानर्स हैं, हम्म, उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा बड़ी लापरवाही है कि इन्होंने किस तरह से प्लानिंग करी है रोस्टर की, वो बहुत हम्म, कायदे से करने की ज़रूरत थी। और ये सिचुएशन शायद ना आती, क्योंकि इनके पास तमाम समय था, 5-6 महीने का इनके पास समय था कि हम्म। इसको अपना सुचारू रूप से इसकी प्लानिंग कर लेते, जो कि इन्होंने नहीं की। अच्छा सर, थोड़ा सा ये नियम समझाइए कि जो 48 घंटे का कूलिंग पीरियड जिसको कहा जा रहा था होना चाहिए, उसको वापस 36 घंटे का कर दिया गया है। इससे क्या फर्क पड़ता है? ये है क्या? इसको देखिए थोड़ा समझाइए। देखिए कूलिंग पीरियड का मतलब ये होता है कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, ये जितने भी पायलट्स हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का थकान महसूस होके फ्लाइट को उड़ाने की जिम्मेदारी ना हो। तो हम्म, इसी के चलते इन्होंने इसको 48 घंटे का ये किया गया था कि इनका मैंडेटरी रेस्ट 1 हफ्ते में होना चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ, मेरी और पायलट से भी जो बात हुई है, उन लोगों ने भी इसको वेलकम किया कि ये पायलट्स की ही डिमांड थी कि ज़बरदस्ती इनसे काफ़ी काम लिया जा रहा था, वर्क प्रेशर था। और देखिए, थकान के चलते, मानसिक तनाव के चलते कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और अभी अभी हाल ही में जैसे हमारे देश में इतना बड़ा एयर इंडिया का हादसा भी हुआ, तो मैं हम्म, समझता हूँ कि ये पहल अच्छी थी डीजीसीए की तरफ से। जी। लेकिन डीजीसीए को नोटिफिकेशन लाने के बाद इस बात को समय-समय पर, ऐसा नहीं है कि एकदम अचानक नवंबर में आके इन्होंने हल्ला मचाया और किया। इन्होंने हम्म, नोटिस तो दिया हुआ था इनको पहले से, तो बीच-बीच में हम्म, इनको चेक करने की ज़रूरत थी। डीजीसीए का मेन रोल ये होता है कि जितनी भी एयरलाइंस है, चाहे शेड्यूल्ड ऑपरेटर हैं, चाहे नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर, उनके ऊपर पूरी पैनी नज़र रखना और हाँ। उनके ऊपर ऑडिट रखना। तो डीजीसीए हम्म, अगर इसको समय-समय पे चेक करता, इनकी प्रॉपर ऑडिटिंग करता, तो इनको पता हम्म। रहता कि इन्होंने अच्छा सर, एक्स्ट्रा एक आपको पायलट्स। लगता है साइंस तो नवंबर में ही मिल रहे थे जब सैकड़ों फ्लाइट्स ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी थी। ये साइंस से तब इसको उतनी गंभीरता से लिया नहीं गया। नहीं लिया गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा हाँ। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए मैं कहीं न कहीं मैं इस बात को भ्रष्टाचार से भी थोड़ा जोड़ना चाहूँगा। कारण ये जी। है कि डीजीसी में जो भी लोग बैठे हैं, चाहे निचले स्तर पे, चाहे ऊपर के स्तर पे, तो कहीं न कहीं कंपनी की तरफ से दबाव तो था ही। अब वो दबाव किसी भी तरह का हो सकता है, तो इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते भ्रष्टाचार के एंगल को भी। तो अगर डीजीसी के किसी भी अधिकारी ने इस बात को इग्नोर किया है, इसको सीरियसली नहीं लिया है कि इस बात पे अंदेशा पहले से दे देते और अलार्मिंग सिग्नल जनता के बीच में भी आ जाता, कोई प्रेस रिलीज जारी कर देते कि हमने ये कदम उठाए, उसके बावजूद इंडिगो नहीं सुन रहा, तो हम्म। मिलीभगत तो है इन लोगों की आपस में। हाँ। लेकिन सबसे ज़्यादा खामियाजा इसका
जनता के ऊपर पड़ रहा है कि पहले ही महंगाई इतनी है, उसके ऊपर से अब फ्लाइट कैंसिल हो जाएंगी, लोगों के प्लान, शादियों का सीजन है, लोगों के प्लान डिस्टर्ब होंगे, किसी का मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, किसी का कुछ हो सकता है। तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जो पहले से डिले होती जा रही है फ्लाइट, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पता लग जाता है कि पूरी रद्द हो गई, तो इट हम्म। मेक्स नो सेंस। तो अभी भी ये लोग एक डायरेक्शन डीजीसीए ने भी कहा है कि जो डीजीसीए के इंस्पेक्टर्स हैं, जो कि क्वालिफाइड पायलट्स होते हैं, उन लोगों को डाला जाए इसके अंदर कि वो इस केओस को थोड़ा सा ईज आउट करें। देखिए, समय तो लगेगा, आने वाले 3-4 दिन लग सकते हैं, लगभग एक सप्ताह भी लग सकता है नॉर्मल सी आते आते। और हम्म। ये सबक है हम सबके लिए, जो कि एविएशन को हम कवर भी करते हैं, देखते भी हैं, एविएशन को फॉलो करते हैं, कि कहीं पे भी किसी भी एयरलाइंस की अगर कोई हमको त्रुटि नजर आती है तो उसको समय के समय हमें अथॉरिटीज को बताना चाहिए, और अथॉरिटीज अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो उनके सीनियर्स को भी हमें इसके घेरे में लेना पड़ेगा। लेकिन सर इसमें अगर डीजीसीए अपने नियमों को मनवा ही नहीं पा रही है, या इंडिगो क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी हम कहते हैं 60% की हिस्सेदारी उसकी घरेलू उड़ानों में है हमारे देश के अंदर, तो फिर डीजीसीए क्या इसमें कार्रवाई कर सकती है? क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि होटल्स दिए जाएं उनको, एटलीस्ट फूड दिया जाए जो भी यात्री हैं, या उनको कंपनसेट किया जाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो भी बयान निकलकर सामने आ रहे हैं कि भैया 170 180 लोग होते हैं एक फ्लाइट के अंदर, 10 कैंसिल हो जाती है तो 1800 लोग वैसे ही हो जाते हैं, और यहाँ तो 100 200 कैंसिल हो रही हैं, तो व्यवस्था कर ही नहीं सकते। यानी कि यात्रियों को तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ भी उस तरह की मदद हो पा रही है। तो अब इसमें डीजीसीए को क्या एक्शन लेना चाहिए? जो लोगों ने सफर किया है, क्या इसको पेनलाइज कर सकती है कि इंडिगो को इसको पेनलाइज किया जाए? बिल्कुल करना चाहिए पेनलाइज। अगर पेनलाइज नहीं करेंगे तो ये इसका मतलब डीजीसीए और इंडिगो की मिलीभगत सामने आएगी। इसमें एक बात और भी इंपॉर्टेंट है, डीजीसीए की भी और इंडिगो की, कि जी। इंडिगो को पता है कि ये डायरेक्शंस आ चुकी है, आपके पास लिमिटेड प्लेन्स हैं, आपके पास लिमिटेड पायलट्स हैं, तो आप हम्म। उसी हिसाब से अपनी बुकिंग लें। अगर आपने बिल्कुल बुकिंग सही बात है। उससे ज्यादा ओवर बुक कर दिया है तो हम्म। फिर ये खामियाजा आएगा ही। और मैं समझता हूँ डीजीसीए को हर तरह के दबाव से हटके इंडिगो के ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि ये एक मिसाल बने और एयरलाइंस के हम्म। लिए भी। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता हूं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या नॉर्म्स हैं, और भारत में नॉर्म्स क्या हैं, क्या उनका पालन नहीं हो रहा था? और अब ये जो नए नॉर्म्स आए हैं, खासकर इसमें नाइट लैंडिंग जिससे 2 कर दिया गया है 6 के मुकाबले, इनको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें कि ये क्यों जरूरी है, एक पायलट की हेल्थ क्यों जरूरी है? क्योंकि कई पायलट्स को मैंने सुना है, उन्होंने शिकायत भी की है कि अगर कोई बंदा बीमार पड़ जाता है तो उसका अगर वीकली ऑफ है तो उसको आगे वीक ऑफ तक नहीं दिया जाता, ये स्थितियां हैं। थोड़ा सा इस एविएशन इंडस्ट्री को अगर आप डिकोड कर सकें कि वहां पर वर्क कल्चर किस तरह का है। देखिए, अब आप भी जानते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री भी कॉम्पिटिटिव मार्केट बनती जा रही है। तो हम्म। अब आज की डेट में अगर आपको और मुझे फ्लाई करना है, तो हमारे पास अगर 4 ऑप्शंस आ रहे हैं तो हम 4 ऑप्शन में से सबसे सस्ता ऑप्शन चूज करेंगे, जबकि हमको हम्म। चूज करना चाहिए सबसे सेफ ऑप्शन। तो जो हम्म। सबसे सेफ ऑप्शन होगा वो महंगा पड़ेगा। अब महंगा कारण इसलिए होता है कि वो अपने किसी भी तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं एयरलाइंस, जो अभी भी महंगी चल रही हैं। अब जो हम्म। कॉस्ट कटिंग करते हैं, वो कॉस्ट कटिंग करने का उनका तरीका क्या है कि मान लीजिए 4 प्लेन के ऊपर एक पायलट है, फॉर एग्जाम्पल, अगर चार हम्म। प्लेन पे एक पायलट है, 4 प्लेन से मेरा मतलब 4 फ्लाइट्स, तो एक पायलट हम्म। को 4 फ्लाइट क्या बोलेंगे, चलो 4 की बजाय तुम 7 कर लो, 8 कर लो, उसको एडिशनल माइल्स भी देंगे, माइल्स के बाद उसको प्रेशर भी देंगे, उसको थोड़ा सा लालच भी देंगे। तो ऐसे में अगर पायलट को पर्याप्त रेस्ट नहीं मिलता है तो ये जी। एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, सेफ्टी कंसर्न है, क्योंकि पायलट अकेला नहीं उड़ रहा, उसके साथ 200 यात्री उड़ रहे हैं, तो ठीक बात है। उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। तो हम्म। इसलिए और देशों में भी इस सिक्योरिटी को, पायलट के रेस्ट को, एफडीटीएल के हम्म। रूल्स को बहुत अच्छे से निभाया जाता है, कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। अब हम्म। हमारे देश में जैसे कि प्राइवेट एयरलाइंस हैं, वो मान लीजिए किसी सेक्टर में फ्लाई करना है तो 7,000 रुपये एक रेट चल रहा है फेयर का, तो ये हम्म। कोशिश करके उसको 5,000 तक ले आएंगे, 6,000 तक लाएंगे कि इनकी रेवेन्यू जनरेट हो। हम्म। रेवेन्यू जनरेट होगी। अब देखिए, ये इतनी डींगे हाँकते थे इंडिगो वाले कि हम ऑन टाइम फ्लाई करते हैं, सब कुछ हो रहा है। आज क्या हम्म। हुआ, आज की डेट में इनका फ्लाइंग ऑन टाइम फ्लाइंग प्रतिशत बिल्कुल
कम से कम होता जा रहा है और एयरलाइंस के बढ़ते जा रहे हैं। मैं सबका नाम नहीं लूंगा, कंपैरिजन सबको पता है, सोशल मीडिया पे खूब चल रहे हैं कि किस एयरलाइन का कितना चल रहा है, किसका ज्यादा चल रहा है। तो जो क्लेम कर रहे थे इंडिगो वाले कि हमारा ऑन टाइम फ्लाइंग का हमारा बिल्कुल इतना ज्यादा परफेक्शन है, तो वो तो अब मीट नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ से ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको फरवरी तक ले आइए, इसको इतने कम कर दीजिए, 36 घंटे कर दीजिए। ये मतलब अनड्यू प्रेशर है पायलट्स के ऊपर। पायलट भी तो आफ्टर ऑल इंसान है। बिल्कुल। और जो पायलट एसोसिएशन ने इस मूव का वेलकम किया था डीजीसीए का, वही पायलट एसोसिएशन अब कह रही है कि इंडिगो इस तरह से पेश आता था कि जैसे मान लीजिए कि जबरदस्ती बंधुआ मजदूरों की तरह। जैसे भी आपने कहा किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम मेडिकल की, आज एक दिखाया जा रहा है कि एक हस्बैंड एंड वाइफ हैं जो कि पायलट हैं, उनको अपनी शादी का रिसेप्शन ऑनलाइन करना पड़ रहा है। तो ये भी मजबूरी है कि उनको आगे चल के भी ड्यूटी भी करनी है, सब करना है, अपने घर पे भी नहीं आ पा रहे। तो मैं इसको इस तरह से लेता हूँ। लेकिन सर थोड़ा सा मैं एक चीज और चाहता हूं कि एक्सप्लेन कीजिए। मतलब अब व्यक्ति ट्रेन से सफर करता है, बस से सफर करता है, या जो भी माध्यम है, एक रेट वहां पर लमसम फिक्स होता है, बदलता नहीं है। ये एविएशन इंडस्ट्री में ऐसा क्यों है कि इतना फ्लैक्चुएट रेट करता है? इवन इसका भी कुछ लोगों ने फायदा उठाया है। ये जो अभी सिचुएशन बनी, इसमें भी बड़े महंगे महंगे टिकट लोगों को दिए गए हैं। तो ये खेल क्यों है एविएशन इंडस्ट्री में? क्योंकि हमारा जो रेगुलेटर है, वो रेगुलेटर किसी तरह की कैप नहीं लगा रहा है। अब चाहे आप रेल से जाएंगे, यात्रा करेंगे रेल से भी, तो रेल से यात्रा करने में आपको पता है कि राजधानी का रेट ये है, अगस्त का उसका, वंदे भारत का रेट इस तरह से है, तो वो फिक्स है, शताब्दी का ये रेट ऐसे है। तो अब बिल्कुल वहां पे सही। कंपटीशन तो है नहीं, यहाँ कंपटीशन है, तो इसलिए फ्री मार्केट है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े। और देखिए ये बहुत सारी चीजें हैं। अब अंततः यही हुआ है कि डीजीसीए ने जो नियम बनाए थे उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया है। लेकिन रिलैक्सिंग का मतलब ये ना हो कि वो कभी लागू ही ना हो पाए, क्योंकि कोशिश तो यही रहेगी बड़ी बड़ी एविएशन कंपनियों की कि वो लागू ही ना हो। लेकिन अब डीजीसीए को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो लागू हो, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है जो पैसेंजर्स हैं उनकी सेफ्टी। सर आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि यहाँ पर बहुत सारे जो लोगों के सवाल थे उनके आंसर मिल गए होंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप अमर उजाला के साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।